मिश्रा हत्याकांड में क्या कुछ हुआ? जगन्नाथ मिश्रा को कहां बना के कहां बैठा दिया गया कि घर से ही विरोध नहीं? नहीं मनीष जी, वो मीरा कुमार कोई अकेली थोड़ी है। मीरा कुमार की तो एक तरह से पिता का राजनीतिक हत्या हुई, या भाई तो मर ही गया। जरा गौर करिए कि जो आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आपको खुद अपने मुंह से बता रहा कि मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे फलाने को मार दिया, यानी पूरा परिवार एक तरह से जलाकर मार डाला। और वो हैदराबाद में रजाकारों ने मारा था। और उसके बाद, क्योंकि वो आज तक वो कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, वो जब बता रहा तभी कह रहा कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ये मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा, वो सत्ता लिप्सा जो मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी के समय में आई कि वो सत्ता पाने के लिए कितना निचले स्तर तक गिर गई थी। और एक जरा दूसरा रूप देखिए कि आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, उसका पूरा परिवार साफ है। और वो कह रहा कि मैं अभी जरा मनीष जी पहले वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद लोगों की समझ में आएगा कि कितना घिनौने स्तर पर कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा है। ये सत्ता के लिए अपने परिवार तक की हत्या करने वालों को भूल जाते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए तैयार होते हैं, पलट के क्या वार करते हैं, ये जरा गौर करिए। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी मां मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। जरा सुनिए, अपने मुंह से बता रहा ये आदमी और कि मेरा पूरा परिवार जला के मार डाला गया, और ये नहीं बता रहा कि ये कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी राजनीति पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं जो अक्सर कहता हूं, ये देश तोड़ने वाले लोग, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हम लोग देश की बात करते हैं, अपने बाप भाई माँ बहन चाचा सब जला के मार दिए गए, लेकिन ये उन हत्यारों का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी पहचान नहीं बताना चाहता। और जरा गौर करिए कि जो योगी आदित्यनाथ आज इसको एक तरह से इसी के दर्द को, जो दर्द इसने झेला है, अब ये बेशर्मी में उतर आया, ये कह रहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे, उन योगी आदित्यनाथ को ये आज की तारीख में आतंकवादी कह रहा है। ये गौर करिए, ये चोर को चोर कहने के बजाय ये दरोगा को चोर कह रहा है, चोर को राजा बना के न्यायाधीश बना के बैठा रहा है। ये देख लिए योगी आदित्यनाथ है आतंकी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहशतगर्दों से की यूपी के सीएम की तुलना। ये शर्म आती है। कमाल की बात है कि इसके पूरे खानदान की हत्या कर दी और कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं किसने की। और आज जब योगी आदित्यनाथ एक तरह से ऐसे ऐसे लोगों को बचा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अगर ये जब कह रहा कि बताएंगे नहीं, तो इसको मालूम है कि बताना पड़ेगा कि मुसलमानों ने की। तो आप जरा दर्शकों समझ लीजिए कांग्रेसियों की बेशर्मी का स्तर, और कितना नीचे गिरकर, कितना घृणित स्तर तक नीचे गिरकर ये राजनीति करते हैं कि अपने पूरे खानदान को मार डाला। लेकिन क्योंकि इनको सत्ता लिप्सा सवार है, इनके ऊपर सत्ता का भूत सवार है, राजनीति का भूत सवार है, तो ये कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो अपने उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को गालियां बक रहा है, उनको आतंकी कह रहा है, उनको दहशतगर्द कह रहा, उनके भगवा कपड़े से इसको परहेज हो रहा है। तो ये है कांग्रेसियों का असली चरित्र। इससे ज्यादा उदाहरण मैं दे नहीं सकता, जो खड़गे वाला है। इससे ज्यादा बेशर्मी तो मेरे ख्याल से किसी की नहीं होती होगी मनीष जी। जो आदमी रिक्शा चलाता है उसकी भी नहीं होगी। ये आदमी कितनी बेशर्मी से, एक मतलब क्या कहूँ इसके लिए, मैं बिल्कुल निशब्द कर रहा है आदमी मुझको।